अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ कार पोर्टल 2022 का जो पास्ट पेपर है, मुकम्मल हलशुदा पेपर इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। एएसएफ रिटन टेस्ट की मुकम्मल तैयारी जो है वो प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। पहले आपके पास पेपर कवर किए जाएंगे, फिर आपके जो है वो एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा। यानी मेरा मकसद है कि आप जो है एएसएफ की इस चैनल पर मुकम्मल तैयारी करें, इंशाल्लाह आप सिलेक्ट होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो मुकम्मल देखनी है, आपने जो है स्किप नहीं करनी और आपकी सपोर्ट की सिर्फ ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको हर टॉपिक जो आपके माइंड में है, जो एएसएफ में पेपर आता है, उसके रिलेटेड हर वीडियो शेयर की जाएगी, हर पार्ट शेयर किया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये टोटल जो है वो 50 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल जो पास्ट पेपर 2022 का है, 1 मार्च 2022। ठीक है जी, तो चलिए यह देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है जी, जिन्ना गांधी किस मुज़ाकरात में हीरो थे? बम्बई, दिल्ली, लाहौर। तो इसका आंसर है बम्बई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि अटक का पुराना नाम क्या था? कैमलपोर्ट, शालकोट या निरोनकोट। इसका जो आंसर है वो कैमलपोर्ट। लाहौर का भी पुराना नाम पूछ सकते हैं और जो है वो मुल्तान का भी, ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है जी, दी टर्म हाई जैकिंग रेफर टू, यानी हाई जैकिंग की इस्तिलाह का हवाला है। ये एएसएफ एक्ट में जो है वो सवाल आता है। ठीक है जी, तो यानी एएसएफ के जो है वो एक्ट में 1975 का एक्ट है। तो ये है अनलॉ सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसको वजाहत के साथ देख लें, यहाँ पे आपके सामने है। यानी हाई जैकिंग से मुराद आम तौर पर ट्रांजिट में ज़मीनी गाड़ी जहाज़ या हवाई जहाज़ का गैर कानूनी कब्ज़ा, ठीक है जी, उसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती जो है वो मंजिल की तरफ मोड़ देना है, हाई जैकिंग। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। कायद-ए-आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कब की? 1908, 1909, 1907 और 1913। तो इसका आंसर है 1913। मुस्लिम लीग में कायद-ए-आज़म ने 1913 में शिरकत की। इसको भी वज़ाहत से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ देखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो फाउंडेड हुई है वो 1906 में फाउंड हुई थी। ठीक है जी, अच्छा दी फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्टी वाज हेल्ड इन कराची इन 1907 में पहला सेशन जो है वो रखा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट द लीग इन 1913। इन 1927 द लीग वाज डिवाइडेड इन टू फैक्शंस रिगार्डिंग द इशू ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। ही वाज 70 ईयर्स ओल्ड व्हेन द ज्वाइंट मुस्लिम लीग। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, कायद-ए-आज़म ने मंदरजा ज़ेर सियासी पार्टियों में शामिल रहे हैं, नेशनल कांग्रेस में और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। ठीक है जी, यानी 3 कांग्रेस में कायद-ए-आज़म ने जो है वो शमूलियत की है। 1906 से 1920 में नेशनल कांग्रेस में और 1913 से 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, और जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो 1947 से 1948 के दरमियान। 1948 में जो वो वफात पा गए थे, तो फिर जो है वो ये मुस्लिम लीग जो है वो जो अपना पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो शाया हुई थी। ठीक है जी, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 11 सितंबर 1908 को कराची में इन्होंने जो है वो वफात पाई है। ठीक है जी, तो आगे मोहम्मद अली जिन्ना वाज फाउंडर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल, यानी कायद-ए-आज़म जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल 1947 से 1948 तक रहे हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान के। और गवर्नर जनरल जो है वो सिकंदर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी रहे हैं कायद-ए-आज़म के बाद। ठीक है जी, पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खां हैं। अच्छा, वो भी तमाम चीज़ें क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। रिटन टेस्ट का आगाज़ हो गया आपका, इंशाल्लाह पूरा सिलेबस कवर करेंगे एएसएफ के हवाले से। मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न, ये 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे। तो ये देखें, टॉपिक आपका क्लियर हो गया मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रिलेटेड। ठीक, आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़, यानी निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? तो आपको एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, अर्थ, मार्स, यानी इसका आंसर है जुपिटर, यानी सबसे बड़ा सियारा है जुपिटर। तो जुपिटर नहीं भी आ सकता आपको, यानी वो पूछेंगे अर्थ, मार्स, सैटर्न या नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज आप लगाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा सियारा है जुपिटर, तो जुपिटर उन्होंने दिया नहीं होगा। ऐसे अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, ये आपने पॉइंट वाली बात है, ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है।
ठीक है जी। अच्छा, आगे देख लेते हैं, ये इसको भी थोड़ा सा जो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा निज़ाम शमसी के बारे में, क्लियर सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट 5th नंबर पर प्लानट आता है सोलर सिस्टम का, यानी ये इस सूरज के करीब है जुपिटर, ठीक है। अच्छा, तो अर्थ के करीब कौन सा है, वो मरकरी है। अच्छा, दी ग्रेटेस्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दूँ, नंबर ऑफ मून्स इन जुपिटर, यानी कितने मून है जुपिटर पर, वो है 92, ठीक है जी। अच्छा, आगे है, इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। जुपिटर की एज कितनी है, वो है 4.603 बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो ये भी कवर हो गया हमारे जो है वो निज़ाम शमसी के बारे में। टोटल 7 जो है वो प्लानट है, मरकरी है, वो भी आगे जाके आपको समझाता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, पाकिस्तान के साथ तवील तरीन सरहद कौन सी है, अफ़गानिस्तान। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो शॉर्टेस्ट जो है वो सरहद कौन सी है, तो वो भी आप बता सकते हैं, चाइना है या इंडिया है या ईरान है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा वजाहत से देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये जो पूछा जाता है ड्यूरन लाइन के हवाले से। तो 2611 किलोमीटर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्यूरन लाइन जो अफ़गानिस्तान के साथ अटैच है, जो 2611 किलोमीटर है, ठीक है जी, इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। अच्छा, ये भी आगे आप देख सकते हैं कि दी ड्यूरन लाइन इज़ ड्रॉन इन 1893 बिटवीन मोर्टाइमर ड्यूरन एंड अब्दुल रहमान ने जो है वो की थी तश्कील। ड्यूरन लाइन एग्रीमेंट जो है वो अब्दुल रहमान ने किया था। अच्छा, आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे ये मैं सिर्फ आपको पास्ट पेपर दिखा रहा हूँ, जब तैयारी करवाई जाएगी उसमें हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर करेंगे। इस मुल्क को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर है नैदरलैंड्स, या नहीं सॉरी, इसका है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें तमाम जो है वो मैं 5 वीडियो लेके आऊँगा, यानी 5 साल पास्ट पेपर जो है आपको पहले वो उसकी तैयारी करवाऊँगा, बाद में जो है वो अदर जो है वो जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इसको आगे जो है स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ही रांझा वाज रिटन बाय वोम, ही रांझा लो स्टोरी किसने लिखी, तो इसका आंसर है वारिस शाह ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी जितने भी पंजाबी के शोरा हैं उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, वो भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, यानी मुकम्मल तफसील से आपकी तैयारी करवाऊँगा। अगर आपने तैयारी करनी है तो सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, योम तकबीर इन पाकिस्तान इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, पाकिस्तान में योम तकबीर कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास 28 मई को योम तकबीर मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा जो है स्क्रॉल डाउन करते हैं, आगे देख लेते हैं एमसीक्यूज़। कोहाला वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पे वाक़या है, ये बाग में वाक़या है। एमसीक्यूज़ है, दुनिया की बुलंदतरीन आबशार कौन सी है, तो इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, इसका आंसर है एंजल फॉल्स। तो यहाँ पे वजाहत देख लेते हैं, तो इसकी हाइट जो है वो 979 मीटर है, एलिवेशन इसका 1283 मीटर है, लॉन्गेस्ट ड्रॉप इसका 807 मीटर है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 2 है, वर्ल्ड टॉलेस्ट जो है वो ये वाटरफॉल है। अच्छा, वाटरफॉल ये 20वीं सेंचुरी, मिड 20वीं सेंचुरी में ये शाया हुआ था। ये देखें आपके सामने एंजल फॉल्स, ये देखें, इसको कहते हैं एंजल फॉल्स, दुनिया की सबसे जो है वो टॉलेस्ट एंजल है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखें, ये CBT FIA में भी ये पेपर में आया था MCQ, तो ये आपने जो है वो गौर कर लेना है। अच्छा, आगे हमारे पास है, सूरज से करीब तरीन सियारा कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास मरकरी, सूरज के करीब तरीन सियारा जो है वो मरकरी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वज़ाहत के साथ देख लें, यहाँ पे मरकरी है, नंबर ऑफ मून इन मरकरी 0 है, कोई नहीं है। मरकरी दी स्मॉलेस्ट प्लानट है इन आवर सोलर सिस्टम, यानी 7 प्लानट है टोटल, सबसे छोटा जो है वो मरकरी है, ठीक है। तो नियरेस्ट प्लानट टू द सन, ये सूरज के करीब तरीन जो है अपना मरकरी सियारा है। कौमी असम्बली में अक़लियतों के लिए कितनी नशिस्तें होती हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 10 नशिस्तें होती हैं कौमी असम्बली में अक़लियतों की, ठीक है। तो इसको आगे हम देख लेते हैं, ये देखें ASF एक्ट के हवाले से हमारे पास MCQs आ गया कि ASF वाज रेज्ड ASF एक्ट, यानी ASF जो अदारा है कब शाया हुआ था, 1975 में ये शाया हुआ था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अच्छा, 1975 को ये इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी बताएं, ये आपको दिख रहा होगा ना कि जो 4th लाइन पे LXXVII, तो इस तरह भी पूछ सकते हैं, इस तरह आपको पता नहीं चलेगा, ये आपने काउंट कर लेनी इंग्लिश जो आपने
जो गिनती है वो देख के जानी है, ठीक है, कि एल को क्या कहते हैं, एक्स को क्या कहते हैं, ठीक है। एल को ये देख लें और एक्स को देख लें। एल जो होता है, एक्स जो है वो 10 होता है, वी 5 होता है, आगे जो है वो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 5 ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है जी। तो इसको जो है वो फॉरम जो एएसएफ एक्ट है वो 1975 में हुआ था, और फॉरम जो है वो यानी शायद ये जो 1976 में हुआ था, इसको 46 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ इसमें 14,560 जो हैं, ठीक है। आई एम डैश फॉरवर्ड टू शेड्यूल अ मीटिंग इन द नेक्स्ट मंथ, इसका क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो इसका आंसर है लुकिंग आएगा, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। फादोमीटर इज़ यूज टू मेजर्स, ये जो है वो मैथ एवरीडे साइंस में आ गया एमसीक्यूज, इसका आंसर हमारे पास है ओशियन डेप्थ। आगे हम देख लेते हैं। एएसएफ इज़ अ डिपार्टमेंट, आपको बताया था ना कि एएसएफ फेडरल इदारा है, तो यहाँ पे फेडरल पे आपने क्लिक कर देना है। द स्पीकर कंक्लूडेड हिज स्पीच विद गोल्डन वर्ड्स, ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये लाजमी ही क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर हमारे पास है कि द स्पीच, ठीक है, द स्पीच वाज कंक्लूडेड बाय स्पीकर विद गोल्डन वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं कि पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर कहाँ से खुर्दनी तेल दरामद करता है, तो इसका आंसर है मलेशिया से। आगे है करेंसी ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की करेंसी कौन सी है, तो वो है हर्मेनिया, ठीक है। वो जो है वो अपना सऊदीया की करेंसी भी पूछ सकते हैं, अपना जो है वो बांग्लादेश की भी, अफगानिस्तान की भी, तो वो आपने बतानी होती है, ठीक है। विच कॉन्टिनेंट इज़ विदाउट ग्लेशियर्स, ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो ग्लेशियर के बगैर है, तो वो हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि व्हाट इज़ द करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2020, तो 60 करंट लिटरेसी रेट जो है इसका 2020 में 60 था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं साथ साथ से आपको जो है साथ साथ कह भी रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने छोड़ने नहीं है। इफ़ इट टेक्स 10 मिनट्स टू वॉक 37 माइल, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू वॉक द रेस्ट ऑफ द माइल, ठीक है। तो इसका आंसर है 13/1/3, यानी एक जो बंदा है 10 मिनट में वॉक करता है 3/7 मील, ठीक है। तो हाउ मैनी मिनट्स यानी कितने मिनट्स दरकार होंगे, और वॉक में रेस्ट भी कितनी होगी, तो ये आप देख सकते हैं 13/1/3। आगे देख लेते हैं। अर्थ रोटेट्स इट एक्सिस फॉर्म, अर्थ किस रोटेट में एक्सिस करता है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। आगे हमारे पास इस्लामियात में क्वेश्चन आ गया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत किस गज़वा में शहीद हुए, तो इसका आंसर है गज़वा ओहद में। बहुत सारे खंदक में लगाते हैं, लेकिन इसका आंसर जो सही है वो ओहद है। आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है, आइली ज़िंदगी से मुराद है कि ख़ानदानी ज़िंदगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इफ़ 10 मैन कैन डू अ जॉब 48 डेज, हाउ मैनी डेज विल 6 मैन डू द सेम जॉब। कह रहा है कि 10 जो आदमी जो है वो 48 दिन में जॉब करते हैं, तो 6 आदमी सेम जॉब कितने दिनों में करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास 80 दिनों में। आगे हमारे पास है मैथमेटिक्स का एमसीक्यूज़ है कि सॉल्व। अच्छा, सॉल्व इसको जो है वो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। वो उन्होंने कहा है कि 250 प्लस 0.0085 मल्टीप्लाई 95। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0.00085 मल्टीप्लाई 95, अगर जो आंसर आ गया उसको आपने प्लस कर देना है 250 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये अक्सर नॉन ऑफ दीज में भी आता है, ये आपने गौर करना है ऐसा पेपर में। When an electric item is sold for Rs 2500, the profit is beneficial. What will be the profit when is sold of 2800? यानी प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट आपको जो है वो प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर हमारे पास है 30% जो है वो प्रॉफिट होगा। तो एंटोनाइम डेफिनेट का एंटोनाइम क्या है, तो ये उल्ट होगा, ठीक है। तो इसका आपको बता देता हूँ। डेफिनेट मीन्स होता है नाफरमान, तो ओबीडियंट का मतलब होता है फरमाबरदार, ठीक है। ये देखें उल्ट हो गया। इस तरह भी पूछ सकते हैं कि ओबीडियंट, आपने नीचे जो ऑप्शन दिए होंगे आपने डिफियंट पे क्लिक कर देना है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मिस्ट्री, हैर द वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग इज़ अ, तो ये प्रपोजिशन में सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है। तो ये वर्ब है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग कौन सा है, ये इन वर्ब है, ठीक है, वर्ब। आगे प्रपोजिशन कंजक्शन ये भी आपको जो है वो बताऊंगा। आई हैव नोट मेट हिम सिंस मंडे, हेयर दी वर्ड सिंस इज, ये भी देखें
प्रेपोजिशन आ रही है, ठीक है। सिंस जो है वो प्रेपोजिशन है, फॉर, सिंस, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन में काउंट होते हैं, यानी जो वक्त को ज़ाहिर करें। ये सिंस है, वक्त को ज़ाहिर कर रहा है, ऊपर से ऊपर जो है वो मंडे आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ पेरिल्स, ठीक है। तो इसका आंसर है डेंजर, यानी इसका आंसर है डेंजर, रिस्क, ख़तरा, ठीक है। दी साइनोनाइम ऑफ मार्शल, मार्शल का साइनोनाइम क्या है? तो यह है वारलाइक। तो यहाँ पे देख सकते हैं जंगजू या जंगजू के मतलब मार्शल, ठीक है, मार्शल जो इसे कहते हैं। अच्छा, फिल द ब्लैंक, द ऑडियंस डैश एट द एंड ऑफ द ड्रामा। तो इसका आंसर क्या होगा? अपोलो डिड होगा, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक है। द वर्ड होनेस्टी इज़ एन, अब बताना है कि होनेस्टी क्या है। होनेस्टी जो दिखता तो नहीं ना, ये हो गया हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जो चीज़ एहसास दिलाए, जो दिखे ना, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं, यानी आर्मी, एक लफ्ज़ में बेशुमार चीज़ें हों, आर्मी, क्राउड यानी हजूम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन ये भी आपको पता है, तो कॉमन नाउन जो आम शख्स जगह, प्रॉपर नाउन जो खास, ठीक है। तो ये आपने देखना है। आगे हम देखते हैं 3 टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर द जज। ये इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने इसको तैयार करना है। विटनेसेस, ठीक है। तो 3 विटनेसेस टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर द जज। अलेक्जेंड्रिया इज़ दी सी पोर्ट ऑफ, ये कहाँ पे वाक़या है? तो ये हमारे पास इजिप्ट में वाक़या है। सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन, ये देखें फिर जो है वो निज़ाम शमसी के बारे में सवाल आ गया। द मून कम्स बिटवीन अर्थ द सन, ठीक है। जो मून है वो कम बिटवीन अर्थ द सन, ठीक है। ये आपने गौर कर लेनी है। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम, ठीक है। तो ये भी सवाल आपको आ सकते हैं, ठीक है जी। ये आपने लाजमी तैयार करने हैं कि यूनिट क्या है, न्यूटन का यूनिट क्या है, ठीक है, ये आपने देखना है। अच्छा जी, ये टोटल 50 एमसीक्यू जो 2022 का पास्ट पेपर था। अब 2021 का जो पास्ट पेपर इंशाल्लाह आएगा आपके साथ, फिर 2020 का, 19 का, 18 का 5 साल पास्ट पेपर पहले मैं शेयर करूँगा। फिर जो है वो मैं आपको रिटन टेस्ट की जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयारी करवाऊँगा, अलग-अलग टॉपिक के ऊपर हर चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। जो इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि मेरे चैनल के थ्रू जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हों, फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आके बताएं जी भाई हम आपकी वजह से चैनल से तैयारी की थी, हम जो सिलेक्ट हो गए हैं, तो बहुत खुशी होती है, ठीक है। इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और को लाजमी प्रेस करें। आपको जो है वो पास्ट पेपर की तैयारी या ऐसा कि रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस किया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।